Good morning, everyone, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 10 subject science and worksheet number 66, and this worksheet for 11th of December 2020. So स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे जो आपके साइंस का है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज आपका ये वर्कशीट जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका सेकेंड पार्ट है आज। तो इसे प्रॉपर वे में हम डिस्कस करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिए। ओके फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। और ये वो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते ही बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे पता होता है जो मैंने कितना इफेक्टिव बनाया और आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बेहतर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से और समझाना चाहता हूँ, और आपको जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी जो रिप्रोडक्शन है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू कैसे होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला फिजन, दूसरा बडिंग, थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन, एंड फोर्थ है जो रीजनरेशन, फिफ्थ है फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद जो है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्या प्रोग्रेशन, और नेक्स्ट है नेचुरल आर्टिफिशियल। यानी इसको जो दो पार्ट में जो इसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस को टू पार्ट में, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जबकि फिजन को टू पार्ट में, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन है। राइट, तो चलिए इसे देखिए। पहले फिजन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट फिजन। तो फिजन के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल में। यूनिसेलुलर किसके पास होता है, सिंगल सेल। सिंगल सेल आपके सबको पता है किसके पास होता है, सिंगल सेल, वो देखते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल, जो अपने जैसे डबल इंडिविजुअल को क्रिएट करता है। ठीक है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है, वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हॉल्स, यानी एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक अमीबा। तो आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बनते हैं, बाइनरी फिजन क्या होता है पूछेगा, या फिर आपके ऑप्शन में दे देगा, जो पूछेगा व्हाट इज द काइंड ऑफ, जो व्हाट इज काइंड ऑफ द बाइनरी फिजन, ऑप्शन दे देगा आपको जो है ना, जो अमीबा दे देगा, प्रोटोजोआ दे देगा, पैरामीशियम दे देगा, या फिर प्लाज्मोडियम दे देगा। इस तरह का ऑप्शन देकर के आपसे पूछा जाता है। राइट, तो चलिए, तो ये जो बाइनरी फिजन है, अमीबा करता है, पैरामीशियम करता है, एंड लेशमानिया करता है। राइट, अब आपका जो बी पार्ट है, इसको जो बी मल्टीपल फिजन कहते हैं। वन सेल डिवाइड इनटू द मेनी डाउटर सेल, यानी एक सेल कई डाउटर सेल में डिवाइड होता है साइमल्टेनियसली। और प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया को काटने से मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम काइंड ऑफ। ठीक है, अमीबा इज अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है और अमीबा क्या, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो बाइनरी फिजन इन लेशमानिया में देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ये एक था, ये ठीक है, ये ए पार्ट है। उसके बाद थोड़ा सा ये चेंजेस आया, फिर थोड़ा सा चेंजेस आया, फिर थोड़ा सा, इसमें अब डबल चेंजेस आ गया और ये दो पार्ट में हो गया। राइट, उसके बाद मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, देखिए ये कितना मल्टीपल फिजन हो रहा है, ये छोटे 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 बहुत सारे फिजन हो रहा है ना, ये सारे मल्टीपल फिजन हो रहा है प्लाज्मोडियम में। अब आपको जो देखना है, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया पहले फिजन क्या होता है। राइट, अब हमें बडिंग पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन अबाउट बडिंग, द बडिंग प्रोसेस इन विच एन outgrowth bud is formed on the body of parents organism, which then the detect and the become a new organism, जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा। यानी बडिंग जो होता है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू याद रखिएगा। और मतलब किस तरह का प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्स करता है, तो बडिंग
तो ये यीस्ट और हाइड्रा है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? तो स्पोर आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। स्पोर क्या है? माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, जो कि उसका वॉल थिक होता है। स्पोर आर फॉर्म इन स्पोर स्पोरेंजियम। इच स्पोर ऑन जर्मिनेशंस गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी एक एक जो फॉर्मेशन होता है नए नए ऑर्गेनिज्म का, जो जन्म देता है, जैसे राइजोबियम और पेनिसिलियम। राइजोबियम होता क्या है पहले ये समझेंगे। राइजोबियम आपने सुना होगा, जो हमें नाइट्रोजन बनाने में जो पौधों को जो हेल्प करता है और जो काफ़ी यूजफुल होता है राइजोबियम, ठीक है, फसल के लिए भी। अब ये देखिए, ये बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे पहले देखिए यहाँ छोटा सा कॉर्नर निकला, फिर इसमें थोड़ा सा, उसके बाद इस तरह से बन के और ये अलग में हो जाता है, ठीक है। तो ये बडिंग है। उसके बाद ये राइजोबियम में जो इस तरह से हेल्प करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इन अप इनटू द two or more fragments and each fragment the evolve into an adult organism। यदि फ्रेगमेंटेशन मतलब शब्द से ही ये जो वर्ड है यही फ्रेगमेंट यानी टूटना, ठीक है, जो ब्रेक करना दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट का, ठीक है। और जो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे स्पाइरोगायरा। क्या है? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए पहले इसको अच्छे से देख लीजिए इसे, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले आपका स्पाइरोगायरा म्यूसिलेस जो है, उसका सेल वॉल है। अब देखिए यहाँ से ये जो पहले ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आपका क्लोरोप्लास्ट, ये आपका स्टैंड माना जाता है, स्ट्रैंड, और ये साइटोप्लाज्म, और ये सेल मेम्ब्रेन्स, और ये साइटोप्लाज्म। तो आपको फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है ये आपसे जो है ना कभी पूछा जा सकता है, जो कैसे बनता है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको रीजनरेशन क्या होता है इसे समझना। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट्स इंडिविजुअल इज कॉल्ड द रीजनरेशन। यानी द प्रोसेस, वो प्रोसेस जो गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म, जो पूरा ऑर्गेनिज्म बैक वापस आ जाता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट से ऑफ द पेरेंट्स इंडिविजुअल में, वो कहलाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं रीजनरेशन कितना, ये हाइड्रा और ये प्लेनेरिया और हाइड्रा इसमें होता है, ठीक है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल ऑफ द रिप्रोडक्शन। हमने इससे पहले आपको एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में दोनों में जो है ना क्या मैंने डिफरेंशिएट करके बताया था। इससे फर्स्ट वर्कशीट को आप अच्छे से देखिए, वहाँ सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एसेक्सुअल क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये वर्कशीट अच्छे से और समझ में आएगा। और दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्लांट वेयर द वेजिटेटिव पार्ट नेमली रूट, स्टीम एंड लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। यानी वेजिटेटिव जो रूट होता है, जो नए प्लांट देता है, वो स्टीम देता है, डेट इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट है, हाउ डज द बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फ्यूजन, कैसे ये दोनों अलग है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स, और कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द रीजनरेशन। एंड फोर्थ है, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर द ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस का हम एक एक करके पहले आंसर देख लेते हैं, राइट। चलिए आंसर देखते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हाउ डज द बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन से कैसे अलग होता है, राइट। तो इन ए बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है, टू इक्वल और आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इन मल्टीपल फ्यूजन में ए सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल, राइट। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कमेंट में वीडियो पर कमेंट किया कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए जो भी आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर, यानी ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे बेनिफिट होगा जब वो रिप्रोड्यूस होगा स्पोर के थ्रू। द स्पोर आर कन्वर्टेड बाय द थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू द कंटेक्ट विद द सुटेबल मोइस्ट surface and can begin to the grow. Large number of the spores also provide the survival benefit. वो क्या करता है, सर्वाइवल बेनिफिट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस वाई मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू individuals through the regenerations? The complex organism are not merely random collections of cell. Specialized cell are the organism in them as tissue are organized in the organs. These organs have to be placed at the definite positions in the body, and so the regenerations is not possible in multicellular organism. Regeneration possible नहीं है multicellular organism में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इतना आप लोग अधिकतर बच्चे देखते हैं लाइक नहीं करते, लाइक किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर द ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट? अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों प्रैक्टिस की जाती है कुछ प्लांट के लिए बढ़ने के लिए? तो प्लांट रेज बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी बियर फ्लावर एंड द फ्रूट्स अर्लियर देन द दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स. Such methods also make possible to the propagations of the plants such as the bananas, orange, rose, jasmine that have lost lot of that the capacities to produce seeds. And third one है, all plants produced by this method are generally similar enough to the parent plant to have its all the characteristics. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।